अफसोसनाक सूरत हाल है जंग की, बिलखुसूस जो शहादतें हो रही हैं। मैं आज देख रहा था टेलीग्राफ ने एक मजमून लिखा है कि असल में आयतुल्ला साहब जो हैं उन्होंने अपने मुतबादिल के तौर पर सिस्टम ऐसा बनाया कि चार मुतबादिल ऑल्टरनेटिव नामजद कर गए थे वो, हर डोमेन में, हर फील्ड में, कि एक शहीद हो तो दूसरा, दूसरा हो तो तीसरा। इस बारे में ईरानी मीडिया क्या कहता है, आपकी अपनी फाइंडिंग्स क्या हैं कि आयतुल्ला साहब की शहादत से कितना इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि जंग तो साथ बददस्तूर ईरान लड़ रहा है। थैंक यू जावेद साहब फॉर हैविंग मी। देखिए, कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा आयतुल्ला खामनेई की शहादत के हवाले से। जो ये बात आई है, वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहे हैं कि बंकर के अंदर थे या फॉर एग्जांपल जो भी था, दैट इज कम्प्लीटली फॉल्स। वो अपने कंपाउंड में ही थे और जब अटैक हुआ तो उनके साथ ऑफिशियल्स भी थे फॉर श्योर, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं है कि वो बंकर के अंदर थे उस वक्त। और ये जो अमेरिका ने जो ये इलीगल और ये जो बुज़दिलाना हमला जो किया है, शहीद किया है आयतुल्ला खामनेई को, उस हवाले से एक्सपेक्टेशन इनकी यही थी कि यहाँ पे कोई प्रोस्पेक्ट ऑफ रिजीम चेंज हो जाएगा या लोग बाहर आ जाएंगे, और ट्रम्प ने कहा जी बाहर आ जाएं। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, ट्रम्प की सपोर्ट में बाहर नहीं आए लोग, बहरहाल उसके खिलाफ जरूर बाहर आए हैं। तो जामिद साहब, ये जो तफसीलात हैं इस चीज़ के ऊपर कि ईरान में इस वक्त किस तरीके से आगे प्लान आउट किया जा रहा है चीज़ों को, वो तो ऑब्वियसली नई वेव्स जितनी इंटेंसिटी के साथ लॉन्च हो सकती हैं वो होती रहेंगी, और अनइंटरप्टेड स्ट्राइक्स का कह दिया ईरान ने। आई डोंट थिंक ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रुकेगा ईरान की तरफ से, ये चलता रहेगा आगे भी। अनइंटरप्टेड आप कह रहे हैं कि ईरान ने फैसला किया कि वो मिसाइल बरसाएंगे। ये बताएं कि अभी कुछ देर पहले अरब मीडिया बता रहा है कि आयतुल्ला खामनेई साहब की जो अहलिया थी वो शदीद ज़ख्मी हुई थी इस हमले में। वो भी मैं खबर दे दूं देखने वालों को कि उनकी शहादत की तला भी अरब मीडिया नशर कर रहा है। अच्छा, ये जो जी कंफर्म्ड है। जी, ये इसकी तस्दीक भी हो रही है। जी जी जी, कंफर्म्ड है, कंफर्म्ड है, तो जॉन, ये बताइए, जो जो कंफर्म्ड है। टेलीग्राफ का जो मजमून था जिसमें वो कह रहे हैं कि मुतबादिल के तौर पर हर डोमेन में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार शख्सियात को वो नामजद कर गए थे ताकि क़यादत का फुकदान ना आए। सॉरी जावेद साहब, मैं बिल्कुल सवाल आपका आई नाउ रियलाइज किया ही था। ये जो अल्टरनेटिव सजेशंस की जो बात होती है लीडरशिप की, देखिए ईरान की जो लीडरशिप है हर चीज में, मिलिट्री में, पॉलिटिकल में और स्ट्रेटेजिक जितने भी फोरम्स है उसके अंदर जो लीडरशिप है वो लेयर्ड सिस्टम के ऊपर काम करती है। एक इंसान अगर चला भी जाए, ना सिर्फ 3-4 लेयर्स बल्कि आइडियोलॉजिकल लेयर भी सिस्टम के अंदर इनग्रेन्ड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चाहे जितने भी लीडरशिप को आप टारगेट कर लें, उसकी जो पॉलिसी मेकिंग है, उसका जो स्पिरिट है वो डेजिग्नेटेड होता है। ईरान क्योंकि 2 जंगें देख चुका है पहले भी, और ईरान के अंदर क्योंकि हमेशा से दे हैव हैड अ थ्रेट के यूनाइटेड स्टेट जो है वो इस सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश कर रहा है, तो ऑलरेडी आयतुल्ला खुमैनी के जमाने से ये पॉलिसी सेट हुई है कि लीडरशिप जो है हर इदारे के अंदर उसकी अपनी अपनी डेजिग्नेटेड स्ट्रेटेजिक आइडियोलॉजी के हिसाब से टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग करेगी। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी है, स्ट्रेटजी है, उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग जो है वो टैक्टिकल तरीके से हर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से करता है, और लीडरशिप भले खत्म भी हो जाए तो उसके साथ नया लीडर कौन आएगा वो डेजिग्नेट करने के लिए भी प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं उस सूरत में जहां पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लीडरशिप खत्म हो चुकी है। ठीक, तो ईरान के दावे क्या हैं? क्योंकि मैं कुवैती मीडिया को देख रहा हूँ, सेंटकॉम भी तस्दीक कर रहा है कि जी फ्रेंडली फायर में ये जो F-15E हैं वो मारे गए हैं। कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि गालिबन ईरान की कार्रवाई के नतीजे में ये तैयारे गिरे हैं, और ईरान ने मशरक़ वस्ता में किन ठिकानों को निशाना बनाया अब तक? देखिए, मशरक़ वस्ता में तो जो ईरान का जो जो जितना भी कुवैत के अंदर आप देख लें, जॉर्डन के अंदर देख लें, बहरीन के अंदर देख लें, यूएई के अंदर देख लें, सऊदी अरब इनफैक्ट, और कतर और इराक के अंदर निशाना बनाया गया है। ना सिर्फ ये इलाके बल्कि साइप्रस में भी अभी आपको जामी साहब रिपोर्ट आई होगी कि साइप्रस में भी जो है वो एक्सप्लोजन की आवाजें आना शुरू हो गई हैं यूके की केयर स्टारमर के एक्सेप्टेंस के बाद। ये जो निशाने बनाए ना, देखें ईरान ने सिर्फ उन बेसिस को निशाना बनाया है जिनके अंदर से यूनाइटेड स्टेट्स अपने अटैक्स को लॉन्च कर रहा था या फैसिलिटेट कर रहा था। आप नोटिस करें, तुर्की के अंदर ईरान ने अटैक नहीं किया बेसिस के अंदर। आप नोटिस करें, अजरबैजान के अंदर जो बेसिस हैं उनके ऊपर अटैक नहीं किया। ओमान के अंदर जो बेसिस हैं उनके ऊपर अटैक नहीं किया। और अगर अब यूनाइटेड स्टेट्स क्या कर रहा है, क्योंकि F-35 को कहीं तो लैंड करना है और रिकॉनेसेंस प्लेन्स और ग्राउलर्स जो उनको कहीं तो जाना है, तो अब ये जो प्लेन्स जा रहे हैं वो इन बेसिस की तरफ जा रहे हैं। और अगर वहां पे भी फैसिलिटेशन हुई अटैक्स की, तो वहां पे भी कहा जा रहा है ऑफिशियल की तरफ से कि वहां पे भी अटैक होगा। तो अभी तक जो अटैक्स हुए हैं जिन बेसिस के ऊपर हुए हैं वो सारी यूएस फैसिलिटीज हैं। दुबई के बारे में लोग कह रहे हैं कि दुबई के अंदर जो है वो होटल के ऊपर जो है अटैक किया, और टर्मिनल 3 के ऊपर जो
किया है अटैक, और हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर बहरीन के अंदर फॉर एग्जांपल बात हो रही है, तो ईरान ये जितनी भी अटैक्स कर रहा है वो डेजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की फैसिलिटीज हैं। फॉर एग्जांपल सीआईए की जो फैसिलिटी है टर्मिनल 3 के पास, वहां पे अटैक, और फॉर एग्जांपल बहरीन के अंदर जो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है पूरा यूनाइटेड स्टेट्स के सोल्जर्स का अलग से बना हुआ है, तो वहां पे अटैक। तो ईरान की जो अटैक्स हैं उनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई चॉइस नहीं, बहुत बड़ा हादसा हुआ है उनके साथ, बहुत बड़ा जुल्म किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने। और 47 ईयर्स से जब वो देख रहे हैं कि हमारे सामने बंदूकें दी हुई हैं, हमारे पड़ोसियों ने बंदूकें दी हुई हैं अमेरिका को कि जी जब दिल चाहे आप अटैक करें, तो उनके उनके ये आयतुल्ला खामनाई की जो शहादत है उसके बाद बिल्कुल बर्दाश्त जो है वो नहीं रहा, और अवाम इसके ईरान के अंदर बहुत सख्ती से जो है रिवेंज चाहती है, बदला चाहती है। जॉन, ये बताएं कि जनाब आयतुल्ला की शहादत के बाद ईरान के अवामुन नास के जज्बात देख रहे हैं हम, खासे गमगीन हैं। हालिया दिनों जो मुजाहरे हुए उसके बाद जंग और फिर ये आयतुल्ला साहब की शहादत, इसने क्या ईरानी अवाम को मज़ीद मुत्तहिद किया है, मज़ीद उनका रिजॉल्व पुख्ता किया है, या तोड़ फोड़ का अमल जारी है मुआशरे में? जामी साहब, ऑब्वियसली 1% हो सकता है लोग ऐसे हों जो सपोर्ट नहीं करते या जो अगेंस्ट हैं सिस्टम के, और वेस्टर्न मीडिया उसको वही 4-5 लोग जो आवाजें अपने घरों के अंदर से लगा रहे हैं, उन 4-5 लोगों को बार बार एक ही वीडियो को दिखाया जा रहा है। ओवरवेलमिंग सेंटिमेंट जो मैंने खुद वीडियो पे लाइव जाके भी दिखाया फेसबुक के ऊपर, आप देख सकते हैं। ओवरवेलमिंग जो सेंटिमेंट है वो लोगों का, और मतलब अब तो परमानेंटली आई वुड से वो परमानेंटली इंग्रेन हो गया है इस हरकत के बाद यूनाइटेड स्टेट्स की। और अब किसी भी तरीके से ईरानी अवाम जितनी मैसिव स्केल पे ट्रम्प कह रहा था कि निकले, उतना आपने देखा कि गवर्नमेंट के लिए और आयतुल्ला खामनाई की शहादत के बाद कंडोलेंसेस के लिए और गिरिए के लिए लोग निकले। मैं तो हैरान हो गया, मुझे सुबह फजर के टाइम पे आवाजें आई, रोने की और चीखने की आवाजें आई, तो मैं बाहर गया, देखा कि लोग रोडों पे भरे में। तो मैंने तो पर्सनली स्पीकिंग माय ओन एक्सपीरियंस, आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट। और मेरा बिलीव ये भी है कि ईरान की कोई जो जो जितनी भी कोट अनकोट रिजीम चेंज के ख्वाब हैं, ये सिर्फ ख्वाब ही रह जाएंगे, कभी भी पूरे नहीं हो सकते। सो द सेंटिमेंट ऑन ग्राउंड एंड रिगार्डिंग द पोलैरिटी की जो पोलराइजेशन की बात करते हैं, वो आई थिंक इट्स ओवर एग्जैजरेटेड एंड इट इज मैग्निफाइड। ईरान के अंदर जो भी ईरान की तरफ से चीजें होती हैं, उसको जहां पे भी स्पेस मिलता है खामी उसके अंदर ढूंढने का, तो उसको मैग्नीफाई भी किया जाता है। तो दिस इज समथिंग दैट इज रिग्रेटेबल, बट सिचुएशन ऑन ग्राउंड डिफरेंट है।